मौजूद हूँ। अभी वैसे 20-25 मिनट पहले कल गाजीपुर का रोड शो कवर किया, उसके बाद मैं आज आ गया। तो बताइए, एकदम ताज़ा ताज़ा गर्मा गर्म खबरें मिलेंगी। मैं ये एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे लोगों से कि आज हम लोग ना ये जर्नलिज्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे, टॉप डाउन अप्रोच। पहले आपको क्या लगता है वो एक लाइन में बता दो, फिर उसको साबित करने के लिए आप अपनी थ्योरी बताओ। तो शुरुआत करते हैं शेखर जी आपसे। शेखर जी, क्या लग रहा है, कहाँ तक बात पहुंची, किसका पल्ला भारी, कौन कितनी सीटें जीत सकता है, किसके दावे लग रहे हैं, आपका अनुमान क्या है? मेरा अनुमान वही है कि जो पिछले जो फिगर्स थे 2019 के फिगर्स, उससे 4-5 सीटें ज्यादा ही मिलेगा। 303 + 4 = 307। हासिल तो मतलब 310 भी जा सकता है। और कोई बड़ा नुकसान नहीं है। जहां भी नुकसान है वो बाकी स्टेट्स पे रिकवर हो रहा है। बंगाल जैसा, उड़ीसा जैसे राज्य में रिकवर हो रहा है। एक प्रकार से कुल मिला के वही 2019 का ही रिजल्ट होगा ज्यादातर। तो नुकसान कहाँ पे है और फायदा कहाँ से हो रहा है? अब इसको एक्सप्लेन करिए। नंबर तो हमने देख लिया। नहीं, देखिए, नुकसान जहां हो रहा है महाराष्ट्र में, बीजेपी की इतना नहीं है जितने उनके साथी दल है, एकनाथ शिंदे के शिवसेना और अजीत पवार के एनसीपी। एक महाराष्ट्र है, हो सकता है राजस्थान में 2-3 सीटें घट सकती है या 2 घट सकते। और आके उत्तर प्रदेश पे मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ा नुकसान होगा। 1-2 हो सकता है पूर्वांचल में, लेकिन फिगर 70 के आसपास आ जाएगा बीजेपी की। आपने जो नंबर दिया सर 307 से 310 वाला, ये एनडीए का है या बीजेपी का अकेले का? बीजेपी का बता रहा हूँ। ये बीजेपी का बता रहे ना? हाँ, ओके। तो महाराष्ट्र के लॉस से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा जहां बढ़ रहा है वो है, आपके आश्चर्य होगा, बंगाल में अच्छी प्रदर्शन रही है बीजेपी की, हो रही है अच्छी, वहां पे चीजें बहुत बदली है और ममता बैकफुट पे है। ओडिशा में भी हम देख रहे हैं कि काफी अच्छी प्रदर्शन इस बार बीजेपी कर रही है, विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में। पिछले बार 8 सीटें जीते थी, वहां पे 21 लोकसभा सीट है। मुझे लगता है वहां से जाके बढ़ सकता है, 15 तक भी जा सकता है, 12 से 15 तक। और बंगाल में कितना पड़ेगा सर? बंगाल में मैं सुन रहा हूँ, अगर रियलिस्टिक फिगर कोई कह रहे 24, क्योंकि पहले उनके पास 18 था, अभी 24 तक जा सकती है। और ममता को इस बार 22 था पिछले बार, वो घट के 18 तक पहुंच सकते हैं। यानी 4-5 सीट उनकी लॉस होगी तो इनकी गेन होगी बीजेपी। मतलब उल्टा हो जाएगा, उनकी वाली इनकी वाली उनकी हो जाएगी। तो ये मतलब कुल मिला के इधर नुकसान तो उधर फायदा, इसलिए नंबर बदलेगा नहीं, रादर 4-6 से 8 सीट बढ़ जाएगा। 310 आप कह रहे हैं कि बीजेपी की। और एनडीए को भी तो कुछ मिलेंगी सर। टोटल एनडीए फिगर क्या बनेगा? देखिए, उसके बाद उस पर हो सकता है 330-340 तक जा सकती है। 330-340। तो इसमें लोएस्ट होगा तो 320 हो सकता है, 325 हो सकता है। मतलब इसमें अगर इनका ज्यादा नुकसान हुआ शिवसेना और एनसीपी वालों का, तो आप कह रहे हैं कि तो नीतीश जी को मिलेगा कुछ, ओम प्रकाश राजभर को कुछ मिलेगा इस टाइप से। बिहार में नुकसान ज्यादा जेडीयू को हो रहा है। हाँ। लेकिन इसका इमीडिएट मतलब नहीं है कि पूरा लालू स्वीप कर रहा है, ये बात भी नहीं है, क्योंकि बीजेपी की सीट ज्यादातर जो बिहार से खबर है वो बीजेपी मेंटेन कर पा रहा है। जहां नुकसान हो रही है वो नीतीश जी की जेडीयू की सीट। लेकिन उस इलाके में मतलब इतना नहीं है कि पूरा 40 में पूरा ये आरजेडी को फायदा हो जाएगा, क्योंकि वहां पे जो सामाजिक समीकरण है वो समीकरण के कारण से मतलब लॉस होगा भी, लेकिन ज्यादा लॉस नहीं होगा पिछले चुनाव के टैली से। पिछले बार थी 39, तो दोनों की मिला के कितनी बनी? इनकी 17 थी, 17 + 17, और पासवान जी वाले की 5, 39। तो अच्छा, ये पासवान वाले में कितने बनेगी? चिराग वाले में 5 के 5 होगी या उसमें भी कुछ कटेंगी? उसमें भी कट होगी, उसमें भी थोड़ा मतलब कैंडिडेट को लेकर भी है, फिर मतलब वहां भी नुकसान हो सकता है। लेकिन कोई बिहार से कोई बड़ी लॉस नहीं हो रही है, जिस तरह जो सोशल मीडिया पे जिस तरह चल रहा है। ओके, तो ये था नंबर एनडीए + बीजेपी वाला जो हमने शेखर जी समझा।